स्टूडेंट्स नाउ स्टार्ट द एक्सरसाइज 5.2। क्वेश्चन नंबर 1 है राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ अ वेरिएबल ऑकरिंग इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। मुझे इसके बताने हैं कोफिशिएंट्स ऑफ द वेरिएबल्स। सो हम स्टार्ट करते हैं। ए पार्ट इसका 2a² प्लस 3/4x प्लस 7/11। अब मुझे इसके कोफिशिएंट बताने। कोफिशिएंट्स होते हैं जो x की वैल्यूज़ के साथ या y की वैल्यूज़ के साथ जो लगे होते हैं वो होते हैं हमारे कोफिशिएंट्स। सो ए पार्ट का आंसर होगा हमारा coefficient of x square is 2. Coefficient of x is 3/4। ये हमारा एक कांस्टेंट टर्म है, ये एक कोफिशिएंट नहीं है 7/11। नाउ बी पार्ट, इसमें होंगे हमारे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई इज 1। कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई स्क्वायर इज 4। कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इज 6। इसका सी और डी पार्ट आप खुद करोगे, डू इट योर सेल्फ। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा राइट द कांस्टेंट टर्म ओकरिंग इन द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब मुझे बतानी है इसकी कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म मीन्स जो होते हैं हमारे डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 जो भी होते हैं वो भी। अब इसमें हमारी कांस्टेंट टर्म्स क्या होगी, ये तो इसके कोफिशिएंट्स के साथ है, बट कांस्टेंट टर्म्स क्या है हमारे इसमें -27। सो इसका कांस्टेंट टर्म हो जाएगी हमारी कांस्टेंट टर्म इक्वल टू -27। देन बी पार्ट है 7x + 5। 7x + 5 का कांस्टेंट टर्म हो जाएगा हमारा इसका 5। तो कांस्टेंट टर्म इक्वल टू 5। नाउ सी पार्ट का कांस्टेंट टर्म 7/5। कांस्टेंट टर्म इक्वल टू 7/5। अब इसका कांस्टेंट टर्म इसी कांस्टेंट टर्म होगी हमारी 5/7। देन ई पार्ट की कांस्टेंट टर्म कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है, सो हम इसमें क्या लिख देंगे, नन। इसमें कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है इसका आंसर। यस। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा राइट द कोफिशिएंट ऑफ। कोफिशिएंट्स बताने हैं इसके, तो कोफिशिएंट्स में क्या बताना है, x इन 12x। तो हम क्या करेंगे, इसको -12x/12 कैंसिल आउट, तो इसका कोफिशिएंट्स क्या आ जाएगा मेरा -12। नाउ बी पार्ट सेम एज ए बी क्या हो जाएगा, इन तो ये हो जाएगा -7x�³ x²-2 तो माइनस माइनस प्लस 2 है। अब ये ऊपर जाएगा इसके, तो ये क्या हो जाएगा 7x3 - 2, तो ये हो जाएगा मेरा क्या 7x। नाउ सी पार्ट है इसका हमारा 3x³ y/xy। तो y से y कैंसिल, x से कैंसिल, तो इसे हो जाएगा 2। तो ये हो जाएगा कितना 3x⁻²। नाउ डी पार्ट xy/xy कैंसिल आउट, दैन इक्वल टू क्या रहेगा 1। ई पार्ट माइनस का x² y/y, y से y कैंसिल, क्या बच जाएगा 3x² माइनस का। नाउ एफ पार्ट है इसका 5uv/w कैंसिल आउट u एंड v, तो क्या बच गया मेरे पास ओनली 5w। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा
आइडेंटिफाई लाइक एंड अनलाइक टर्म इन द फॉलोइंग। इसमें मुझे आइडेंटिफाई करने है कि लाइक टर्म कौन सी है और अनलाइक टर्म कौन सी है। ए है हमारी 2y 7y 3y माइनस 2y, ये क्या होगी मेरी लाइक टर्म। देन बी 4xy एक्स स्क्र वाई एंड एक्स वाई स्क्र, सारे डिफरेंट हैं तो ये क्या हो जाएगी मेरी अनलाइक टर्म। ये सी पार्ट है ए 2a बी स्क्र ए बी स्क्र ए बी स्क्र ए बी स्क्र बी स्क्र सबके साथ है तो ये क्या हो जाएगी मेरी लाइक टर्म। लाइक टर्म्स होते हैं जो जिसके सेम वेरिएबल्स होते हैं और अनलाइक जिसके डिफरेंट वेरिएबल्स होते हैं। सो डी पार्ट है इसका एक्स स्क्र वाई एक्स स्क्र वाई एक्स स्क्र वाई सारे सेम है तो ये क्या हो जाएगी मेरी लाइक टर्म। ई पार्ट सारे डिफरेंट पार्ट इसके वैल्यूज़ हैं तो ये क्या हो जाएगी मेरी अनलाइक टर्म। एफ पार्ट ए बी सी ए डी डिफरेंट है अनलाइक टर्म। ए सी डी स्क्वायर ए सी डी स्क्वायर ए सी डी स्क्वायर सेम लाइक टर्म। इसका एच पार्ट है हमारा 4a बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी बी स्क्वायर सी आर डिफरेंट तो ये क्या हो जाएगी मेरी अनलाइक टर्म। क्वेश्चन नंबर 5 है राइट डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें बतानी है इसकी डिग्री, तो इसकी हाईएस्ट डिग्री हम जो होगी उसका हम बताएंगे। अब इस पे देखो इसका 1 और इसका 1 तो ये क्या हो जाएगा, दो मिला के 2 बन जाएगा। इसका 3 एंड हाईएस्ट डिग्री हमारी क्या होगी 4, तो हमारी इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 4। आंसर होगा इसका हमारा 4 डिग्री 4। नाउ क्वेश्चन पार्ट बी एक्स के पास 1 वाई के पास 1 एंड जेड के पास भी 1, तो इन तीनों को मिला के जेड की सबकी पावर हो जाएगी 3, इसमें भी 3 इसकी भी 3 और इसकी भी 3, तो इसकी डिग्री होगी हमारी हाईएस्ट डिग्री 3। नाउ सी पार्ट है इसका एक्स की पावर 2 वाई की पावर 2 एंड प्लस वाई की पावर 6y माइनस 9, इसकी डिग्री हो जाएगी हमारी 2। सबके पास इनकी हाईएस्ट डिग्री क्या है 2 है, इसके पास 1 है तो इसकी डिग्री हो जाएगी हमारी 2। डी पार्ट 9x स्क्वायर 49y स्क्वायर 3x 4y, इसके पास 1 इसके पास 1 इनके पास 2 तो हाईएस्ट डिग्री क्या होगी हमारी इसकी 2। ई पार्ट है इसका 9/4 एक्स स्क्वायर माइनस 21/5 एक्स वाई 49/25 एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर दोनों के पास 1 1 प्लस हो जाएंगे दोनों, ये 2 हो जाएगी ये 2, तो इसकी डिग्री होगी हमारी 2। हाईएस्ट डिग्री सभी की डिग्री पास डिग्री तो हाईएस्ट डिग्री इसकी हो जाएगी हमारी 2। क्वेश्चन नंबर 6 है फॉर द पोलिनोमियल, मुझे पोलिनोमियल की इक्वेशन दी हुई है 7x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5x की क्यूब माइनस 7, फाइंड इट्स डिग्री, इसकी डिग्री फाइंड करनी है। बी कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स की क्यूब जो है उसका कोफिशिएंट बताना है एंड नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है वो बतानी है एंड कांस्टेंट टर्म्स कितनी है वो बतानी है। सो स्टार्ट करते हैं इसका आंसर। फर्स्ट ए का क्या आंसर इट्स डिग्री, इसकी डिग्री क्या होगी। अब देखते हैं हमारी इसकी डिग्री क्या होगी, एक्स की पावर 2 3x इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है मेरी 3, तो इसकी डिग्री क्या होगी हमारी 3। एंड बी पार्ट है हमारा इसका द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे हमारा माइनस का इज एक्स के क्यूब का कोफिशिएंट है हमारा -5। एंड सी पार्ट नंबर ऑफ टर्म्स, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स होंगी हमारी 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे हमारी इसकी 4। एंड डी पार्ट है इसका कांस्टेंट टर्म जिसके पास कोई कोफिशिएंट्स नहीं होते एक्स वाई जेड 4 10, तो कांस्टेंट टर्म्स होगी हमारी इसकी कौन सी इसमें -7 दैन इक्वल टू
-7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज अ लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसमें मुझे बताना है लीनियर कौन सा है, क्वाड्रेटिक कौन सा है एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल कौन सा है। सो ए क्या है मेरा 1 2 3, इसमें क्या है, कितनी है, 3 टर्म्स है, एक्स की स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 9y स्क्वायर, ये है मेरी क्वाड्रेटिक। एंड 5x - 3y - 2, ये हो जाएगी मेरी लीनियर। एंड सी है, ये भी क्या है, लीनियर। पावर इसकी 2 थी इसलिए क्वाड्रेटिक, इस पे पावर 1 थी इसलिए लीनियर, इस पे भी पावर सबकी 1 थी लीनियर। देन ये क्या है, इसकी पावर क्या है 3, तो ये क्या हो जाएगा मेरा क्यूबिक। इस पे भी पावर 3 है, हाईएस्ट पावर 3, तो ये भी क्या हो जाएगा मेरा क्यूबिक। क्वेश्चन नंबर 8, नेम द फॉलोइंग एक्सप्रेशन ऑन द बेसिक ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स एंड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। इसका मुझे बेसिक्स बताना और इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के अकॉर्डिंग इसका पॉलिनोमियल बताना कि क्यूबिक है, क्वाड्रेटिक है, क्या है। तो ये क्या है मेरा मोनोमियल, फर्स्ट मोनोमियल है हमारा, ये 1 टर्म है ओनली, ये हो जाएगा मेरा क्या मोनोमियल। और मुझे बताना है कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगी, इसकी एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर में क्या हो जाता है 2 के लिए हम बोलते हैं एक्स स्क्वायर एंड 1, तो 2 + 1 दोनों को मिला के 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरा क्या क्यूबिक। एंड बी पार्ट में क्या है, ये 1 2 3 टर्म्स हैं, तो ये हो जाएगा मेरा क्या ट्राइनोमियल। और पावर 3 है तो क्या हो जाएगा क्यूबिक। देन सी पार्ट में भी क्या है 3 टर्म्स है, तो ये हो जाएगा क्या ट्राइनोमियल। और पावर 2 है, तो ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक। एंड डी में x + y 2 टर्म है, तो ये हो जाएगा मेरा बायनोमियल। एंड ये क्या हो जाएगा लीनियर, 1 के लिए लीनियर। एंड ई पार्ट है x की पावर 2, इज अ 1 टर्म, इज द मोनोमियल। 1 के लिए और पावर है इसकी 2, तो 2 को पावर के लिए हम क्या बोलते हैं क्वाड्रेटिक, डिग्री में इसकी 2 पावर को हम क्वाड्रेटिक बोलते हैं।